कोई भी हुई हो, रूस या यूक्रेन की, इजरायल या हमास की जो अब भी लगातार चल रही है, दुनिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो इंतजार में हैं और टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर ये युद्ध कब थमने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीजफायर हुआ है, लेकिन अभी तक अंतिम घोषणा नहीं की गई है कि युद्ध खत्म होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन ये युद्ध आगे जारी रहेगा, ये बात तो निश्चित है। तो सीज फायर का मतलब ये नहीं कि युद्ध थम सकता है। कई सारे देश इसी बात की कयास भी लगा रहे हैं कि अब जिस तरीके से कतर ने मध्यस्थता की, हो सकता है आने वाले वक्त में या फिर भविष्य में दोनों आपस में लड़ना बंद कर दें, क्योंकि इससे भारी नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है। देखिए व्यापार बंद हो जाता है और व्यापार बंद होने का मतलब ही यही है कि आर्थिक नुकसान तमाम देशों को झेलना पड़ेगा। इजरायल और हमास की जंग में फिलहाल 4 दिन के सीज फायर का ऐलान तो किया गया था, लेकिन 4 दिन के सीज फायर को आगे और बढ़ा दिया गया। लेकिन कल से एक बार फिर से ये जंग उसी तरीके से उसी मुहाने पर आपको होती हुई दिखेगी। देखिए सीज फायर का फायदा इजरायल ने भी उठाया, हमास ने भी उठाया है। दोनों एक दूसरे को खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हमास को वक्त यहाँ पर ज्यादा मिला है। इजरायल तो कई हमले अब तक कर ही रहा था, लेकिन उनका जो जवाब है वो हमास की ओर से उस तरीके से नहीं दिया जा पा रहा था जैसे उसने 7 अक्टूबर को दिया था। 7 अक्टूबर का दिन किसको नहीं याद? 7 अक्टूबर को ही इस जंग की शुरुआत हुई थी और 7 अक्टूबर को 6000 रॉकेटों के साथ अचानक से धावा बोल दिया था हमास ने इजरायल पर। लेकिन उसी परिपक्वता के साथ वो आगे इस युद्ध में नहीं बढ़ पाया और इसका नुकसान भी उसको झेलना पड़ रहा है। लेकिन कल से एक बार फिर इसी तरीके से युद्ध में इजरायल को मात देने का पूरा प्रयास यहाँ पर हमास की ओर से किया जाएगा, क्योंकि ये जो वक्त सीजफायर के दौरान उसको मिला, इसका उसने भरपूर फायदा भी उठाया। देखिए खुद को उसने मजबूत किया है, सैन्य ताकत उसने बढ़ाई है और इसके अलावा जो उपकरण उसके पास नहीं मौजूद थे वो भी उसने मंगवा लिए होंगे। कई सारे देश ऐसे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, इसमें खासतौर पर कई मुस्लिम देश भी हैं। ईरान को कहा जा रहा था कि उसने कई दिन पहले से ही हमास की मदद करनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि ये जो सीज फायर का वक्त था उसने बंधक भले ही रिहा किए, क्योंकि ये तो डील हुई थी इजरायल और हमास के बीच में, तो मजबूरन उसको बंधकों को रिहा करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ इन दिनों में उसने खुद को मजबूत बनाया होगा, खुद की सुरंगों को मजबूत बनाया होगा, खुद के पास जो साजो सामान है युद्ध का वो और ज्यादा अच्छे से जोड़ा होगा। और इसके अलावा जितने भी गाजा वासी हैं उनका जो ध्यान है वो भी खुद की तरफ लाने का पूरा प्रयास उसने किया होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से हमास नहीं चाहता कि जो गाजा में लोग रह रहे हैं, जो फिलिस्तीनी वहां पर रह रहे हैं, वो छोड़कर जाएं। और इजरायल हमले से पहले ही ऐलान कर चुका था कि वो लोग छोड़कर चले जाएं गाजा पट्टी, वरना उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इजरायल की सेना उस वक्त अंदर घुस रही थी। लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखा, कई सारे ऐसे फिलिस्तीनी थे जो छोड़कर चले गए। लेकिन हमास कभी भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो बेला फुसलाकर फिलिस्तीनियों का सहारा लेकर ही इस युद्ध में आगे बढ़े। लेकिन कल से एक बार फिर से ये युद्ध उसी मुहाने पर होता हुआ दिखेगा जैसे कि पहला कई दिनों तक ये हो रहा था।